और आज तो दोनों लोग आई पथवारे में अत्याचार कर रहे हैं। ये भाभी ये भी कहाँ इस मुंशी पे तेरे दबे दबते हो गए। आ मेरी गैल चल, मैं तेरी तबीयत खुश कर दूं माँ। देख लो मुंशी जी, यू लफंगा थारे सामने कैसे छेड़ रहा मुझे। अरे पूजा, जो बदमाश आदमी है वैसे भी इनने दारू पी रखी है। बकन दे दूसरे को, तू कर अपना काम। अरे भाभी आज मेरा फुल मुंड सेट है, चले के मेरी गैल। अरे ओए, तू आदमी है खैमान है? तेरी आंखों में शर्म लिहाज ना आके तू मेरे सामने मेरी लुगाई को छेड़ रहा राले मुंशी घना बोल अरे रहा। छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे कमजा छोड़ दे, लुच्चे लफंगे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। छोड़ कुत्ते छोड़, छोड़ मेरे मुंशी जी को। ओए, ओए, हट, हट। अरे क्या बात है भाई, तुम मुनीम जी को क्यों पीट रहा? क्या कर दिया इन्होंने? अरे कौन है तू, क्यों पड़ी लकड़ी ले रहा? भाग जानी तू भी कटेगा आज। भाई मुझे ऐसा लग रहा तू इस गांव का बदमाश दिख है, जब तो तू मेरे से बदतमीजी से बोल रहा और इन गरीबों पर अत्याचार कर रहा। तेरे से तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले मुंशी जी से पूछ लूं क्या बात है। हाँ मुंशी जी बताओ क्या बात है। छोटे मालिक, यू अजीत है ना, यू एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। इसने सारे गांव का जीना हराम कर रखा। आज मेरे सामने दारू पी के मेरे घर वाले को छेड़ रहा और मैंने इसे टोका तो यू मुझे ही पीटने लगा। यू हरामी गांव के धीवेट्टियों को छेड़ता फिरे जा, इसे कोई रोकने वाला ही ना। इस गांव में मेरे सामने कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। अब तू समझ लियो क्या चीज हूं मैं। भाई मैंने तेरी हिस्ट्री और कारनामे दोनों सुन लिए, अब मैं तुझे अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है गौतम, मैं स्वर्गीय श्री मेहर सिंह का बेटा हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे दोस्त, गांव के लोगों की बहू बेटी की इज्जत करनी शुरू कर दे, जभी तो तुझे बदले में इज्जत मिलेगी। जो मजा शराफत की जिंदगी में, वो बदमाशी में कहाँ है। एक काम कर, इनसे माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देंगे। अरे साले तू ही घना बोल रहा, तुझे ही मानना पड़ता दिखे। देख मेरे दोस्त, मैं धार्मिक टाइप का इंसान हूँ, मारपीट से बड़ी नफरत है मुझे। मैं तुझे पीटना नहीं चाहता, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, या तो तू सुधर जा, ना तो मैं सुधार दूं तुझे। देख लूमा तुझे भी, तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। अरे भाई, काम तमाम करने का नाम मत ले, राम का नाम ले, तेरा जीवन सुधर जाओगा। बोल गोगा जी महाराज की जय। अरे भाई खड़ा क्यों है, जाता क्यों ना? मुंशी चल जल्दी काम खत्म करके घर को आ जाइए। हरवीर गोगा जी महाराज कोई साधारण देवता ना है, वो सामूहिक देवता हैं। मालकिन, गोगा जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं क्या? हाँ रूपा, गोगा जी महाराज अपने सच्चे भक्तों को दर्शन भी देवे हैं और मनचाहा वरदान भी देवे हैं। बहू, तुझे मैं एक बात बताऊं, मेरा बेटा गोगा जी महाराज के वरदान से ही पैदा हुआ था। अच्छा माँ जी, ये बात तो मुझे आज ही पता चली है। माँ जी, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, किसी दिन हम गोगा मेडी के दर्शन करने चलेंगे। हाँ हाँ बहू, तू चिंता न कर, हम जल्दी चलेंगे वहाँ। माँ, मैं अपने खेतों पे घूम कर आया हूँ, भगवान की कृपा से हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। बेटा, खेतों के अलावा और क्या देखा गांव में? गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है ना गौतम? हाँ, शहर की भीड़ भाड़ से तो बहुत अच्छा है हमारा गाँव। माँ, आज हमारे मुंशी की गैल एक बदमाश ने मारपीट कर दी थी, फिर मैंने उसे समझाया। बदमाश? कौन था वो बदमाश? पता ना, कोई अजीत नाम का नशेड़ी था। मैं उंगे से आ रहा था, मैंने देखा। फिर मैंने उसे अजीत को प्यार से समझाया और मुझे ऐसा लग रहा अब वो सुधर जाओगा। वो कुत्ते की दुम है गौतम भैया, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, वो ना सुधरे कभी भी। अजीत और उसकी जुड़वा बहन अनुराधा मेरी पुरानी सहेली सरला के बच्चे हैं।
वो दोनों बहन भाई श्रापित हैं, इसलिए वे दोनों बहन भाई नालायक और लफंगे हैं। वे सुधरने वाले ना है बेटे, तू उनसे दूर ही रहिए। माँ जी ठीक कह रही है गौतम, कीचड़ के पास जाने से ना अपने ऊपर भी कीचड़ लगता है, तो इसलिए कीचड़ से दूर रहने में भलाई है। हाँ मैं समझ गया तुम दोनों की बात। अब तू एक काम कर, खड़ी होकर मुझे रोटी दे दे, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मैं अपने तो ज्यादा प्यार करूं अपने काम से। हाँ यूँ तो होना चाहिए। अरे मेरे हैंडसम हीरो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? पहले सन्नू की बात तो सुन ले। मेरे द्वारा फालतू टाइम ना तेरी बकवास सुनने का। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है गौतम, या तो मेरी बात सुन ले, ना तो तुझे जान से मार दूंगी। मुनीम जी तुम थोड़ा बाग में को चलो, मैं इसकी बकवास सुन के आ रहा हूँ। ठीक है छोटे मालिक, ढंग से ही सुनियो आज इसकी बकवास, बता दियो। और हाँ भाई अब बता के बात है। दिल की बात है गौतम, मैं तेरे से घना प्यार करूं, मुझे अपनी घरवाली बना ले। अरे मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई महिला को देखना भी पाप समझूं। एक बात सुन ले, अब तो तन्ने घटिया बात बोल दी, आज के बाद बोल मत दिए। देख गौतम, मेरा नाम अनुराधा है, और एक बार जो चीज मुझे भा जाती है ना, तो मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। और तू ही मेरे से शादी करेगा, और आज ही करेगा। मुझे लगा तू लफंगी होने के साथ साथ पागल भी है। मैं पागल नहीं हूँ, जिद्दी भी हूँ। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, तू मुझे अपने घर लेकर चल, तेरी मम्मी की आज्ञा होगी बात। चल। अरे बेटा, इस नशे में और बदमाशी में कुछ नहीं रखा। मेरी बात मान ले, अब भी इसे छोड़ दे, ठीक रहेगा। अरे बुढ़िया, तू हर टाइम मुझे भाषण देती रहे, मैं छोटा बच्चा ना हूँ। देख मम्मी, मैं तेरा जमाई ढूंढ लाई। मौसी राम राम। ए बेटी, यू तो कोमल का छोरा, और यू तो ब्याह बरा, और तू इसे मेरा जमाई कह रही, शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। ये बात होगी मम्मी, जो यो भी तेरा जमाई न बना तो आज यू मेरे तो शादी करेगा। देख भाई अजीत, सुतरा है ना तेरा जीजा? अरे भूतनी के, तेने मेरी बहन पे डोरे डाल दिए, तुझे मरने का डर नहीं है के? अरे भाई डोरे मैं ना गिरा तेरी बहन पे, मैं तो शरीफ और सामाजिक इंसान हूँ। डोरे तो तेरी लफंगी बहन गिरी मेरे पे। मौसी जी मैं तो शादीशुदा हूँ, यूँ बात जानते हुए भी तुम्हारी लड़की मेरे से शादी करने कह रही है। ब्याह तो मैं तेरे से ही करूंगी गौतम। मौसी जी तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, तुमने इन्हें सही संस्कार न दिए के, जो ये दोनों गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही फुटी हुई है, जब तो मेरी औलाद ऐसी लिकड़ी। मैं तो इन्हें समझा समझा के थक ली, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम दोनों बहन भाइयों को शर्म आनी चाहिए, अपनी बुजुर्ग माँ का ख्याल तो रखो। अरे सुधर जाओ, ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी थारी। और तू अपनी बकवास बंद कर, और मुझे नू बता, शादी मंदिर में करेगा, अब पंडित को यहीं बुला दूं? मैं शादीशुदा हूँ, इस जन्म तो के मैं 7 जन्म भी तेरे से शादी नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तुझे तेरी मम्मी के सामने समझाना आया था, मेरा फर्ज पूरा हो गया, उम्मीद है तू भी समझ गई होगी। गौतम, तन्ने मुझे धुतकार के ठीक ना करा, और तू याद रखियो, मैं तुझे खून के आंसू रुला दूंगी। तू मुझे माफ कर दे मैडम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत करे। अरे तुम दोनों अपनी आदतों से क्यों नहीं बाज जाते? तुम मुझे जीने दोगे या ना? एक तो साढ़े इस गौतम ने मेरा दिमाग खराब कर रखा, एक इस बुढ़िया की चपड़ चपड़ खत्म ना होती। अन्नू, ये मर गया खुलेआम बैर कर रहा, इसका इलाज कर तू के? अरे भाई तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ।